हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है वात्सल्य अमृत की सेमिनार सेशंस में। जैसे कि हम षड दर्शन कर रहे हैं, तो भगवान की कृपा है। तो आज ये 9th क्लास है, होपफुली ये लास्ट क्लास है। कुछ कुछ या बहुत कुछ समझ पाए होंगे भगवान की कृपा से। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य धन्यवाद। मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी निति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाते देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम अपना फिफ्थ जो फिलॉसफी है कर्म मीमांसा शुरू किया था। तो अब दो हमारी फिलॉसफीज रहती हैं, दो दर्शन है। एक है कर्म मीमांसा और एक है कर्म मीमांसा, जिसको क्या बोलते हैं पूर्व मीमांसा, और एक है उत्तर मीमांसा। तो कर्म मीमांसा जो जैमिनी ऋषि ने दिया है ये दर्शन। ये जैमिनी ऋषि जो है ये डायरेक्ट डिसाइपल हैं व्यासदेव जी की। हाँ। और उनका क्या एक फिलॉसफी क्या है कि आप क्या कर सकते हैं कि कर्म के द्वारा ही आप एलिवेट हो सकते हैं। कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, भक्ति तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, है ना। तो कर्म मीमांसा, इसका क्या मतलब है कि एक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ रिएक्शन, है ना। कर्म का मतलब कोई भी कार्य करते हैं तो उसका रिएक्शन होता है, और मीमांसा का मतलब है कि डीप एनालिसिस करना अपने कार्य की। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इनका सिद्धांत क्या है कि आपकी एलिवेशन, आपकी स्पिरिचुअल एलिवेशन कैसे होगी। आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करिए, कर्म कांड करिए, तो क्या होगा आपकी जीवन में आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, या आप बोलिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तो नहीं बोलेंगे, लिबरेशन आपको प्राप्त होगी। तो एक्चुअली बताते हैं कि बाकी जो हमने फिलोसफीज करी, न्याय फिलोसफी करी, न्याय दर्शन किया, वैशेषिक किया, सांख्य किया, योगा किया, वो इतनी डेंजरस नहीं है। ये बहुत डेंजरस फिलोसफी है, दिस इज वेरी डेंजरस फिलोसफी, क्योंकि 90.9% लोग इसी को फॉलो करते हैं, चाहे वो इस्कॉन में है, वो कर्म कांड की माइंडसेट से ही कार्य करते हैं। बाकी इतना डेंजरस है जिसको समझना बहुत ही आसान है। इसमें बताते हैं, महाराज बता रहे थे इसके अंदर कि जैसे दो दो चीजें हमारे को करनी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। टेम्पल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो विगरस स्टडी होना चाहिए प्रभुपाद की बुक्स का। दूसरा क्या होना चाहिए, एक बहुत ही इंस्पिरेशनल, है ना, एक बहुत ही इंस्पायर करने वाली लीडरशिप होनी चाहिए जो सबको सर्विस में इंगेज करे। अगर ऐसा नहीं करते हैं, स्टडी नहीं है ना। अगर स्टडी होगी तो क्या होगा, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर से होता है कि हमारी जो प्योरिटी है प्रोसीजर में, है ना, हमारा वो, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम मंदिर में सेवा कर रहे हैं, तो वो कर्म कांड नहीं बन जाएगा कि जा रहे हैं हम पुण्य, हमें पुण्य मिलेगा, ऐसी मेंटालिटी नहीं आएगी। जब हम लोग क्या करें, भगवान की सेवा कर रहे हैं। दूसरा, हर एक व्यक्ति को सेवा मिलनी चाहिए। देखिए कितने ही लोग हरिनाम दीक्षा लेते हैं, ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, उसके बाद घर बैठ जाते हैं, भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, सेवा नहीं मिलती है, उनको एंगेज नहीं करता। अगर ये दोनों चीजों की कमी है तो बहुत ही मुश्किल है। जनरली लोगों का क्या है, आप देखिए, जब वो जब किसी को दीक्षा लेनी होती है, रोज मंगला आरती पे जाएगा, रोज भागवतम अटेंड करेगा, और उसके बाद जब दीक्षा ले लेते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, वो क्या करेंगे, मंगला आरती, प्रभु मेरा दीक्षा हो गया। दीक्षा हो गया मतलब मैं भगवत धाम पहुंच गया, मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये माइंडसेट से लोग चल रहे हैं कि बस अब मैंने गुरु कर लिया, है ना, टिकट खरीद लिया, प्लेन पे बैठ गया मैं। तो दिस इज रॉन्ग फिलोसफी। गुरु महाराज हमेशा बताते हैं क्या, कि दिस इज द इनिशियल स्टार्टिंग। तो यहाँ पे दो चीजें की बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके बाद वो बता रहे हैं कि कर्म मीमांसा जो है, मैंने भी जैसे बताया, ये पूर्व, इसको क्या बोलते हैं, पूर्व वेदांता है इसका, और उत्तर। हम्म एक मिनट। पूर्व मीमांसा। हाँ, पूर्व पूर्व मीमांसा है, जो है और वो कर्म उत्तर। मीमांसा, मतलब जो
वेदों का कर्म कांड सेक्शन है। वेदों में आप देखिए, वेद जो है सबसे शुरू में कर्म कांड बताते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्सपेंड करके उपनिषद, जिसको हम शिरोमणि बोलते हैं, वो क्या बताते हैं, वो उपनिषदों से बताते हैं कि इस जगत से निकलना कैसे है। वो क्या है, वो उत्तर मीमांसा है, दो वेदांत सूत्र है हमारा। तो ये जो है ये बताते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपनी बस ड्यूटी करनी चाहिए, जो भी जिस भी आप वन आश्रम में है उसमें आप करिए, अपनी ड्यूटी करना चाहिए, इसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। हम्म। तो अब इसमें एक बात आती है कि कर्म कांड क्या बुरा है। ये चर्चा हम लास्ट टाइम भी कर रहे थे कि कर्म कांड करना बुरा है? नहीं। अगर कोई गृहस्थ है, उसने दीक्षा ले रखी है, तो उसकी पुत्री है या पुत्र, तो विवाह तो करना होगा ना, तो उसके लिए कर्म कांड करना जरूरी है। लेकिन कौन सा कर्म कांड? तो शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने हमारे लिए एक पुस्तक दी है, जिसमें सारे ये जो भी चीजें हैं इनको कैसे करते हैं, सत क्रिया सार दीपिका, इसमें पूरे अच्छे से डिटेल दे रखी है शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने, कि वैष्णवों को अपने घरों में संस्कार को कैसे करना चाहिए। नाम संस्कार है, विवाह संस्कार है, कितनी ही चीजें, मगर किस तरह से करना चाहिए वो यहाँ पर दिया हुआ है। और प्रभुपाद बोलते थे जो हमारी भक्ति रसामृत सिंधु है, ये लॉ बुक है इस्कॉन की, इसके हिसाब से हमारे को कार्य करने चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कैसे हमें करना चाहिए। लेकिन 99.9% जो है वो क्या करते हैं, वो क्योंकि क्यों इम्पोर्टेंट इसलिए बताते हैं कि हमारे जो ये इस्कॉन है, कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, इसमें बाबा जी नहीं है सारे, ऑलमोस्ट 90% गृहस्थ हैं। तो उनको जरूर चाहिए इन चीजों को कार्य करने के लिए। कभी कभी किसी के जीवन में कोई बाधा भी आती है, तो उसको भी कैसे हम दूर कर सकते हैं, उसके लिए ये पुस्तिका हमारे को दी गई है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे वेदांत सूत्र में ये जो कर्म मीमांसा है, इसको रिफ्यूट कैसे किया गया है। तो कोई पढ़ेगा प्लीज इसको? माता जी पढ़ लीजिए, प्रेम पद्मनी माता जी आप पढ़ पाएंगे? हाँ, इसका श्लोका पढ़ना है। हाँ, मैं पहले वेदांत सूत्र पढ़ देती हूँ। द सुप्रीम लॉर्ड्स हाँ। इंस्ट्रक्शन टू ब्रह्मा ऑन हिज वर्क ऑफ क्रिएशन conveys the same names and form of previous creation, thus they manifest again and again। हमने लास्ट टाइम किया था कि ये जो गणेश जी है, जो इंदिरा जी है, ये पोस्ट है ना, पोस्ट इटर्नल है। जो व्यक्ति उसमें बैठ रहे हैं, जो जीव उसमें बैठते हैं, वो इटर्नल नहीं है। मगर कर्म मीमांसा में क्या बोलते हैं कि ये इटर्नल है, तो हम देवी देवताओं की ही पूजा करें। माता जी ये श्लोक पढ़ लीजिए। श्रीमद्भागवतम 2.9.38 श्री शुकः उवाच संप्रदिश्य जनो जनानां परिमेष्ठिनं पश्य पश्यतस्य तत् रूप आत्मनो निरूढ़ Shukdev Goswami said to Parikshit Maharaj, Parikshit said to Parikshit, the supreme personality of Godhead Hari, after being seen in his transcendental form, in, inter, instructing Brahmaji, the leader of the living entities, disappeared. तो क्या बताया जी, जो फॉर्म है, जो नेम्स हैं, ये जो ये अलग अलग, ये किसने दिए? भगवान के ही नाम है ना। ये पोस्ट है, जो ये भगवान के नाम है, जो कार्यभार वो डेमी गॉड्स को देते हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, और हर हर जब ये क्रिएशन होती है तो इसकी पोस्ट में बदलते रहते हैं जो देवता है ना। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर अब क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जेमिनी जो है, जेमिनी ऋषि अपनी ये कर्म मीमांसा फिलोसफी को कैसे प्रूव करें कि नहीं नहीं, शास्त्रों में दिया हूं, मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ। तो ये सेज जेमिनी सेज द demigods have no reason to meditate on Vedic sounds because they have attained all there is to attain by such meditation। क्या बोलते हैं कि आप जब एक आपको सिद्धि मिल गई ना, आप डेमिगॉड बन गए, तो अब आगे आपको पूजा अर्चना करने की या गुरु की आज्ञा का पालन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली। तो यही एक मेन डिफरेंस है कि जैसे इस्कॉन में बताते हैं कि आप हरि नाम ले रहे हैं, है ना, सेवा कर रहे हैं, तो आप चाहे नवदीक्षित भक्त हैं या आप उत्तम अधिकारी बन जाएंगे, ये आपको करना ही है। भगवत धाम जाकर भी गुरु महाराज बोलते क्या करोगे भगवत धाम जाकर? वहां पर भी जाकर कीर्तन ही करना है। तो ये चीज
उनके लिए क्या होता है, जब आप जैसे ये पंच उपासना करते हैं, तो जब एक एक लेवल पे प्राप्त हो जाते हैं, तो ये जो उनके विग्रह होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं कि उनकी अब कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो हम्म तो ये श्लोका पढ़ लेते हैं माता जी, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया। हाँ, और कोई पढ़ लेगा? परम कृष्णा माता जी आप पढ़ लीजिए। मैं पढ़ देती हाँ पढ़िए। वायंवरा नन्य क्षिप्त यस्त्रियलोका ब्रह्मादयो ये विमुद्य जन्तः हराम यस्ये बलिमनन्तकोऽसो बिभेति यस्मात् चरणं ततोत्सः नः. The demigod said that the three worlds are created by the five elements, namely the ether, air, fire, water, and earth, which are controlled by various demigods, beginning from the Lord Brahma, beginning very much afraid that the time factor will end our existence. We offer presentation onto time by performing our work as time dictates. The time factor himself, however, is afraid of Supreme Personality of Godhead. Therefore, let us now worship that Supreme Lord who alone can give us full protection. कि क्रिएशन के बाद भी सब इंग्रेडिएंट्स मिल गए, उसके बाद भी हम वो भगवान की क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। लेकिन मीमांसा फिलोसफी के जो सेज हैं जैमिनी मुनि क्या कहते हैं कि आपने ये जो देवतागण है ये भी तो मेडिटेट कर चुके हैं ना, ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, ऑलरेडी आपने कर लिया मंत्र मेडिटेशन, आप बन गए डेमिगॉड। अब आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या बता रहे थे कि क्रिएशन हो गई, सब हो गया, लेकिन फिर भी भगवान से प्रार्थनाएं समय समय पर जो हम आप देखते हैं कि देवता करते रहते हैं। और क्यों क्यों करते रहते हैं? क्योंकि वो ही हमारे को हर स्थिति में सुरक्षा प्रदान करते हैं। इवन भगवान से जो मृत्यु कहते हैं ना, मृत्यु भी भगवान से भय लेती है, या टाइम जो फैक्टर है, एनर्जी है, वो भी किससे डरते हैं? वो भगवान से भय उनको होता है। तो आगे जेमिनी मुनि क्या बोलते हैं कि डेमिगॉड्स मेडिटेट अपॉन ओनली अपॉन द एफल्जेंस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हु अवॉर्ड्स अमृता द नेक्टर ऑफ इमोरलिटी। वो बोलते हैं कि जब देवता करते हैं ना, तो वो साकार रूप पे नहीं करते, वो ब्रह्म पे आराधना करते हैं। फिर आगे क्या बताते हैं, ये हमारा वेदांत सूत्र का है 1.3.32। फिर आगे 1.3.33 में शिला व्यास देव जी बताते हैं कि जो देवता हैं वो मेडिटेट किस पे करते हैं? सुप्रीम लॉर्ड एज द सेल्फ ऑफ देयर सेल्व्स, मतलब परमात्मा पे करते हैं, है ना। तो जब हम कोई भी यज्ञ होता है ना, तो जब हम जैसे गायत्री भी करते हैं, है ना, हम गायत्री करते हैं ना, तो जिसमें हम सबसे पहले ब्रह्म गायत्री करते हैं, तो हम सूर्य नारायण की जब हम ये गायत्री करते हैं, एक्चुअली हम सूर्य देव की गायत्री नहीं करते, हम जो उनके हृदय में परमात्मा है उनकी गायत्री करते हैं, हम भगवान की करते हैं। जैसे कि गणपति हैं, उनके हृदय के परमात्मा कौन है? विशंभर, है ना, जो पूरे विश्व की आराधना करते। तो अगर कोई आप देखते हैं कोई देवी देवता की भी पूजा हो रही है, एक्चुअली वो देवी देवता की पूजा नहीं हो रही है, वो उनके हृदय में स्थित परमात्मा की पूजा की जाती है या आराधना की जाती है। फिर आगे अधिकरण में फिर से रिफ्यूट कर रहे हैं से जेमिनी, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए वो भागवतम का या शास्त्रों का या उपनिषदों का सहारा लेते कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए, है ना, ये तो सब शास्त्रों में ही ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे सेज जेमिनी क्या बता रहे कि द कर्म मीमांसा अथॉरिटी होल्ड्स दैट विद्या इज सुबॉर्डिनेट टू कर्म कांड, मतलब ज्ञान जो है वो कर्म कांड से नीचे है। तो इस कैसे इसका बताया था ना कि आपका मंत्र उच्चारण अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, इट इज ओके, खाली उच्चारण पे ध्यान दो। तो द स्क्रिप्चुरल पैसेजेस ग्लोरीफाइंग विद्या आर पोएटिक एग्जीबिशन अर्थवाद, कहते हैं ना कि अर्थवाद है, इतना ज्यादा जो उल्लेख हो रखा है ना ये इतना अच्छा है वो है, ये अर्थवाद है। जैसे हम कहते हैं ना हरि नाम के बारे में लिखना कि हरि नाम इतना शक्तिशाली है, किसी को भी सुरक्षा दे सकता है, आप कोई भी
पापी कितना भी हो। तो ये अर्थवाद, तो वो जैमिनी मुनि कह रहे हैं इतना ज्यादा जो अतिशोक्ति हुई हुई है ना, ये अर्थवाद है, इसकी जरूरत नहीं है। Just as such, lady Landels enhance the performance of sacrifice, so does the Vidya enhance the performance of karma। कहता कितना, जैसे वो जिससे घी डालते हैं ना, आपने देखा होगा, बस उतना ही रोल है विद्या का, उससे ज्यादा नहीं है। मेन क्या है, घी जा रहा है उसके अंदर। कर्म, कर्म कांड इंपॉर्टेंट है, विद्या भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से क्या बता रहे हैं कि ये सबॉर्डिनेट है, मतलब जो ज्ञान है वो सबॉर्डिनेट है। इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक बारी ना उनके वो जुहू टेम्पल के प्रेसिडेंट जब थे, महाराज, तो उनके पास एक बहुत ही रिच फैमिली आई। ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कर्म कांड कितना अभी भी हमारे हृदय में वास करता है, और कोई हर व्यक्ति के मन में पाप पुण्य कैसे रहता है। तो एक बहुत ही अमीर फैमिली उनके पास आती है अपने बेटे को लेकर, 22 साल का उनका बेटा है। तो उनकी माता कहती है कि आप ना इस बच्चे को यहाँ आश्रम में रख लो। तो महाराज कहते हैं आप अपने बच्चे को आश्रम में रखना चाहते हैं, क्यों? मतलब कौन कौन व्यक्ति अपने बच्चे को आश्रम में देता है? इतना अमीर फैमिली है, अभी 20-22 साल का लड़का है। तो वो बोले ये वैसे भी किसी काम का नहीं है, ही इज यूजलेस, है ना, क्योंकि उसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो किसी काम का नहीं है, तो किसी काम का नहीं है, तो चलो इसको यहाँ रहेगा तो कुछ तो पुण्य मिल जाएगा ना, पुण्य मिलेगा तो इसका अगला जन्म सुधर जाएगा, है ना। क्या मेंटालिटी है लोगों की कि कुछ नहीं बन सकता तो क्या बन जाए, पुजारी बना लो इसको, पुजारी बना लो, कम से कम पुण्य मिल जाएगा इसको, अगला जन्म इसको सही मिल जाएगा। ये मेंटालिटी भर के है लोगों के अंदर। तो अब क्योंकि इस्कॉन सबके लिए है, महाराज मना नहीं कर पाते, तो कहते कि चलो, वो बोलते कि एग्रेसिव नहीं है, ये एग्रेसिव नहीं है, आप इसको रख लो, कोई बात नहीं। तो महाराज कहते कोई बात नहीं, मैं रख लेता हूँ। तो वो उसको रख लेते हैं। तो महाराज बताते कि वो अपना ठीक है, वो किसी को कुछ कहता नहीं है, सुबह उठता है, 16 माला करता है, मंगला आरती अटेंड करता है, भागवतम करता है, लेकिन उसके बाद प्रसाद पाके सो जाता है, और वो पूरा दिन सोया रहता था, किसी को कुछ नहीं कहता था, लेकिन माला करता था, भागवतम पढ़ता था, है ना। तो महाराज कहते हैं आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, अपने कपड़े खुद धोने। तो इस बीच में उसके पेरेंट्स उसको कॉल करते रहते थे पूछने के लिए कैसे हो। तो उन्होंने देखा कि क्योंकि मंदिर में रह रहा है, माला कर रहा है, संग इतना अच्छा है, तो उसका व्यवहार, मतलब ही बिकेम कॉन्शियस, और एक हफ्ते में आते आके ही उसको वापस लेके चले जाते। पहले क्यों छोड़ के गए थे कि ये यूजलेस है। तो इनका कहना क्या होता है कि ज्ञान यूजलेस है। जो यूजलेस लोग होते हैं ना, वो भक्ति करते हैं या वो संन्यास लेते हैं, जिनके Correct. जीवन में कोई कार्य नहीं होता। इसलिए वो अपने बेटे को छोड़ गए थे, और एक हफ्ते में भी जैसे ही उन्होंने देखा ना कि इसके अंदर तो किरण है, ये तो ठीक से बात कर रहा है, अपना काम कर रहा है, उसको लेके चले गए। कहते हैं उसके बाद वो कभी नहीं आया। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि माइंड में अभी भी एक ही चीज चलती है, क्या? पुण्य, कि इसको पुण्य मिल जाएगा भैया, भगवान के यहाँ पे रहेगा। और बेकार, अगर कोई व्यक्ति बेकार है तो वो क्या बन सकता है, वो भक्ति कर सकता है। कल भी हम इस बात की चर्चा कर रहे थे धर्म में, है ना, कि कैसे लोग भक्ति करते हैं, जो यूजलेस होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता। तो ये जेमिनी की हम बात कर रहे हैं, इसको अभी रिफ्यूट करेंगे हम, इसलिए मैं इसको जल्दी जा रही है। सेम अभी व्यास देव जी एक एक पॉइंट को बताएंगे, फिर अगला क्या बताते हैं कि विद्या इतनी जरूरी नहीं है। सेज जेमिनी कंटिन्यूज, ग्रेट पर्सनालिटी लाइक जनक एंड अश्वपति कंटिन्यू टू डू कर्म कांड। कितने इतने बड़े बड़े राजा थे, है ना, इतने ज्ञानी थे, फिर भी कर्म कांड करते हो। तो फिर कर्म कांड इंपॉर्टेंट हो गया ना, विद्या की क्या जरूरत है। एग्जाम्पल दे रहे हो यहाँ पर, इसका भी अभी रिफ्यूट करेंगे। ये हमारा ये वेदांत सूत्र 3.4.3 है। आगे सेम इसी बात को बार बार हर एक उसमें रिपीट किया है। आदित्य माता जी, ये थोड़ा येलो आ रहा, प्लीज ये आप पेन मत करें तो। तो है ना, तो फिर आगे क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे एक ही पॉइंट करें, जो ज्ञान है वो कर्म से नीचे है, क्योंकि ये कर्म कांड को हम ये ज्ञान, हम लोग ये भौतिक ज्ञान की बात नहीं कर रहे, हम उस ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम ट्रांसेंडेंटल ज्ञान की बात कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ये क्या बोलते हैं, ये ऐसी अतिशोक्ति है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे क्या एग्जाम्पल देते हैं कि उपनिषद का एग्जाम्पल देते हैं। क्या एग्जाम्पल देते हैं कि विद्या और कर्म, है ना, ये दोनों चाहिए मृत्यु के समय, है ना, अगर आपको स्वर्ग में जाना है।
तो भी आप समझ गए। देखो, विद्या के बिना कर्म, जो विद्या है इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ कर्म। अगर आपके पास ज्ञान है और आप कर्म कांड नहीं कर रहे, इसका क्या सिंपल सा मीनिंग क्या है? आप कर्म कांड नहीं कर रहे हो, भगवत गीता पढ़ते हो, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हो, लेक्चर देते हो, बेकार है, यूजलेस है। कर्म कांड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये यहां पर ये इंस्पायर कर रहे हैं। फिर आगे यही इसी बात को बारी बारी बोल रहे हैं कि कर्म से पहले आपको विद्या अगर है तो ठीक है, नहीं तो विद्या जो है वो सबॉर्डिनेट है ना। 3.46 में भी यही बता रहे हैं। 3.46 में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये भगवत गीता पढ़ना, शास्त्र पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कर्म कांड करना इंपॉर्टेंट है। यज्ञ करिए, प्रॉपर वाले यज्ञ करिए। फिर आगे जैमिनी जो ऋषि हैं वो क्या बोलते हैं कि वो ईशोपनिषद में भी लिखा है। देखिए, लोग ईशोपनिषद का, मैं एक बार जैसे मैं बता रही थी कि ईशोपनिषद में भी जो एक श्लोक है हमारा पहला, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम। तो एक जगह पर कुछ योगा का कैंप था, वहां पे श्री श्री रविशंकर जी थे। तो बोले ये जो पूर्णम बोल रहे हैं ना, ये भगवान को नहीं, अरे भगवान को नहीं तो तुमको बोल रहे हैं। तुम ब्रह्म हो, तुम पूर्ण हो, तुम कंप्लीट हो। एंड और इसी तरह से ये कहाँ से सीखा? सब लोगों ने यहीं से सीखा। वो क्या बोले कि ईशोपनिषद में क्या लिखा है? वन हु इज एनलाइटेंड शुड एस्पायर टू परफॉर्म कर्मा फॉर 100 of years। क्या कह रहे हैं कि जो बंदा इंस्पायर है ना, उसको कर्म कांड करना चाहिए 100 सालों तक। ये गलत परिभाषा दे रहे हैं अभी, इसका हम रिफ्यूट देखेंगे। तो हाँ, तो अब यहां से हम व्यास देव जी ने येलो इनके जो येलो जो कुछ आ रहा है, इसको रिमूव कर दो। माता जी, ये ना अदिति माता जी, एक मिनट में दोबारा शेयर करती हूँ। तो आदित्य सारे माता जी, स्क्रीन वो में प्लीज आएगा। पेन मत हिलाइए, उससे ना लाइन आ रहा है, सॉरी है। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिफ्यूट करेंगे करम मीमांसा जैमिनी ऋषि को। देखिए, जैमिनी ऋषि बाद में आए थे। ये जो वेदांत सूत्र पहले लिखा गया है, उनको मालूम था कि ऐसा होने वाला, वो पहले से लिख के गए। तो शीला बलदेव विद्याभूषण ने उनको रिफ्यूट करने के लिए पॉइंट्स कहाँ से निकाले हैं? यहीं से निकाले। जब भी कोई खंडन करता है, जैसे जीव गोस्वामी जी ने संदर्भ लिखे हैं, षड संदर्भ लिखे, षड संदर्भ लिखे। श्रीमद् भागवतम कैसे उच्च कोटि का या उत्कृष्ट शास्त्र है, कहां से एग्जाम्पल दे रहे हैं? भागवतम से ही देते हो। तो जो ये बता रहे हैं जैमिनी ऋषि के कर्म मीमांसा है, वेदांत सूत्र में लिखा है, तो बलदेव विद्याभूषण कहाँ से आपको एग्जाम्पल लाके बता रहे हैं? यहीं से, कि वेदांत सूत्र में ऐसा लिखा। तो शिला व्यासदेव रिप्लाइज, Vidya is superior to karma because that is a version of revealed scriptures. Karma is only an indirect first step on the Vedic path. है ना? पहले आपको कर्म कांड करना है। जैसे वेदों में शुरू में कर्म काट दिए, जैसे ग्रेजुअली वो किसी अथॉरिटी को मानता है। शुरू शुरू में तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति को आप बोलो कि आप भगवान की निस्वार्थ सेवा करिए, तो कहेगा मेरे को आप कुछ मिल नहीं रहा, मैं क्यों करूं? तो पहले पहले क्या बताया जाता है कि ठीक है आप आओ। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, स्कूल में जाते हैं, क्या करना है स्कूल जाके? कुछ नहीं करना, जाओ खाना खाओ, पेंटिंग करो, घर आ जाओ, है ना। तो धीरे धीरे ये एलिवेशन होता है। तो कर्म कांड उन्होंने क्या बताया? इट इज जस्ट वन स्टेप, है ना। और क्या बता रहे? द डायरेक्ट मेथड टू विद्या इज भजन। भजन है, भगवान की भक्ति है, जिससे हम सारे कार्य कर सकते हैं। और अगर कोई ये करता है तो अपनी सारी जो ये स्वधर्म है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, वो छोड़ सकता है, अगर वो भगवान की सेवा कर रहा है। जैसे 4 कुमार थे, है ना। 4 कुमार को उनके पिता का क्या आ गया था? आप क्या करो, विवाह करो, ये प्रोजनी बढ़ाओ। उन्होंने बोला नहीं, उनका हायर पर्पस था। उनका हायर पर्पस था, उन्होंने बोला कि हमें ये जाना ही नहीं है, ये सब कुछ करना ही नहीं। सो बोले कि अगर कोई हायर पर्पस पे जाता है तो वो ये जो निम्न कार्य है कर्म कांड का, अगर सीधा एलिवेट होना चाहता है तो वो कर सकता है। ये नेक्स्ट श्लोक कोई पढ़ेंगे प्लीज? इसका मैं एग्जाम्पल दे रहे जी। त्यक्त्वा स्वधर्मचरणं भुजं हरे भजन् वपक्वोऽथ पततो यदि यत्र कं भावमद्र मुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। तो यहाँ पे One बता, जी माता जी पढ़ लीजिए। हाँ। one who has forsaken his material occupations to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in the uh, in immature stage.
yet there is no danger of his being unsuccessful. On the other hand, a non-devotee, though fully engaged in occupational duties, does not gain anything. तो यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, आम आम चाहे कच्चा भी होगा तो चटनी बन जाती है, लौंजी बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्टफुल रहता है, क्योंकि भक्ति में जो है वो कच्चा है पक्का है, जैसा भी है भगवान उसको संभाल लेते हैं धीरे धीरे। आप छोटे से भी कार्य करते हैं वो आपकी स्पिरिचुअल एसेट में चला जाता है। लेकिन नॉन डिवोटी अगर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन जाए, अगले जन्म में वो उसके साथ जाएगी नहीं, सिर्फ भक्ति सुकृति जाती है। तो यहाँ पर यही एग्जाम्पल कर रहे हैं कि आप चाहे कैसी भी भक्ति कर रहे हैं, है ना, भगवान आपको जरूर अगली इस भक्ति को और उन्नत करने का और माध्यम देंगे। उसके बाद इसी बात को रिफ्यूट कर रहे हैं कि अब उन्होंने बताया कि देखो कितने बड़े बड़े राजा है ना, जनक है, वो तो कर्म कांड कर रहे थे, इतने ज्ञानी थे, है ना, तो इसका मतलब कर्म कांड अच्छा है। तो फिर यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, महाराज भरत का, कितने बड़े राजा थे, मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पल भी नहीं लगाया अपना इतना बड़ा राज्य, अपनी पत्नी, सबको छोड़ गए। और क्या हुआ, और वो हमेशा क्या करते थे, हमेशा भगवान की विचारों में ही खोए रहते थे, है ना। जब वो वन के लिए चले जाते कि ही ग्रेजुअली लॉस्ट ऑल अटैचमेंट फॉर रेगुलेटिव ड्यूटीज, हिज हेयर यूज टू स्टैंड ऑन द एंड, है ना। और इस तरह से उनकी आंखें आती, वो इतना इन्वॉल्व हो गए भगवान के जो क्या बोलते हैं ना, लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, हमेशा उनका ध्यान करते थे, हम निरंतर उनके चरण कमलों का ध्यान करते थे, तो इतना खो जाते थे कि अपनी रेगुलर जो ड्यूटीज है वो भी नहीं करते थे। तो यहाँ पे उन्होंने एक अथॉरिटी बोली, जनक देखो वो कर्म कांड कर रहे हैं, इतना जान के तो बता रहे कि नहीं, जो सही मानने में भगवान का चिंतन करते हैं, तो वो क्या होता है, उनके लिए ये बाकी ड्यूटीज करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे हाँ, ये भी आगे इसको, ये है उद्गीत विद्या, वेदांत सूत्र की, इसको आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो एक आपका श्लोक है, ये सब सेम है, तो हम ये वाला एक श्लोक पढ़ सकते हैं। माता जी ये पढ़ देंगे ना? न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसी संभवः वासुदेव, एक मिनट एरो हटाइए, एक मिनट थोड़ा। जी माता जी। हाँ, वासुदेवक्य है नीलया स वै भागवतोत्तमः। हम्म। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो जैमिनी मुनि है, उन्होंने ईशोपनिषद मंत्र का गलत मतलब बताया। उन्होंने बोला कि कर्म कांड 100 साल तक करना चाहिए आपको, ये नहीं बोला गया। उसमें बोला गया है, सॉरी, उसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में है और कर्म भी करता है तो उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं, वो कार्य करेगा लेकिन उसको रिएक्शन नहीं मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि उसको 100 साल तक कर्म करना चाहिए। वो कार्य कृष्ण भावनामृत में वही, अब वही कार्य करेगा, अपनी जीविका चला रहा है या भोग बना रहा है ना, सब कार्य क्योंकि उसने भगवान को समर्पित करें, तो उन कार्यों का उनको क्या होगा, एक्शन का रिएक्शन नहीं मिलेगा। सो सच इज द पावर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस दैट इवन इफ अ डिवोटी इज एंगेज इन रूटीन वर्क, है ना, अपना देखिए हम गृहस्थ हैं, अपने सारे कार्य करें, लेकिन कैसे करें, कृष्ण भावना भावित होकर कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरह से अब आगे ये क्या बता रहे थे कि यूजलेस लोग क्या करते हैं, वो संन्यास लेते हैं। तो यहाँ पर परमहंस लोग हैं, उनकी बारे में बताया गया, ग्लोरिफिकेशन करें कि जो जो संन्यास लेते हैं उनकी कितनी ऊंची स्थिति है। तो इसमें वेदांत सूत्र 3.415 है, 3.416 है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, ये जो लास्ट वाला है, कोई पढ़ेगा इसको? दोज डिवोटीज Those devotees who are Urdhava Retasu strictly celebrate are example of this, having triumphed over karma by their vidya. They demonstrate the independence of the later from the former. मुझे दिख नहीं रहा इसके बाद, थोड़ा सा बड़ा कर. Oblivious to the body, they are innocent to the duality of the pity and sin. तो वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो एकदम प्रॉपर तरीके से
आदित्य माता जी, ये थोड़ा सा लाइन खींचने से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। चार्ज पे लगा हुआ फोन, इसलिए वो बार बार हिल जाता है। हाँ, कोई नहीं, बारी बारी बंद। तो क्या बता रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये उन्होंने कर्म, वो कर्म नहीं करते हैं, वो क्या वो विद्या के द्वारा भगवान, जैसे हमारे हरिदास ठाकुर हैं, है ना, वो कोई नित्य कार्य नहीं करते थे। वो सदा भगवान की सेवा में हमेशा जप करते रहते। भरत महाराज का एग्जाम्पल आ रहा है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, इनका क्या होता है, दे डेमोन्स्ट्रेट द इंडिपेंडेंस ऑफ लेटर फ्रॉम द फॉर्मर, के कर्म जो निमित्त कर्म जो दिए गए हैं उसको करने की जो एक सन्यासी है उसको कोई भी आवश्यकता नहीं रहती है ना। तो क्या यहाँ पे साबित करें, जो ज्ञान है, लेकिन यहाँ पे जो ज्ञान कैसा ज्ञान है, जो आपका नॉर्मल भौतिक ज्ञान नहीं है, जो आपका भगवान के प्रति जो ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल दिव्य ज्ञान है, उसको जो प्राप्त करते हैं वो कर्म के ज्ञान से कहीं ऊपर है। इसको सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो सन्यासी है उसको, जैसे जो भौतिकवादी लोग कार्य करते हैं वो नहीं करना पड़ता, केवल भक्ति के ही कार्य करने होते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, मतलब उनके लिए इतने नियत कर्मों की कोई वो नहीं रहती है, वो जरूरत अपना। नहीं। अब देखिए, जैसे अभी पुरुषोत्तम मास है तो वो बोलते हैं, लेकिन ये कोई कार्तिक कॉन्शियस या एकादशी कॉन्शियस हो तो उनके लिए तो रोज ही एकादशी है। मैं अभी, हम तो बहुत सरल से लोग हैं, मैंने पुरुषोत्तम मास का देखा तो मैंने सोचा ये तो करते ही है ना, हम उठ मतलब रहे हैं कुछ ना नहीं। सुबह, सुबह उठते ही है भैया, हमारे से तो हमारे तो बिल्कुल। सीनियर्स तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो माता जी आप बताइए इसके बारे में कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोले बात है। मतलब वो कहने का मतलब है कि जितना बॉडी को रखने के लिए चीजों की जरूरत है वो करते हैं, बाकी हम्म। अननेसेसरी कर्मों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हम्म। भक्ति करते हैं, वो सभी चीजों को भक्ति से जोड़ते हैं, नहीं तो फिर उन सबके कर्म पायस या इनपायस रिजल्ट्स आएंगे ना। तो हम लोग जो करते हैं, हम भक्ति उन्मुख कार्य करते हैं। हम हाँ। लोग स्मार्ट भक्तों के से काम नहीं करते कि नहीं नहीं ऐसे करना है, सुबह उठना ही है, मतलब अब उठ गए उसके बाद मतलब चलो मंगला आरती का पता ही नहीं कभी होती है, स्नान करके आ जाओ उससे। तो ऐसे मुझे अभी ध्यान आ रहा है, जो कुंभ बुक है उसमें लिखा था, शिला प्रभुपाद बोले कि हम तो पहले से ही लिबरेटेड है, यहाँ हम प्रीचिंग करने आए हैं, कुंभ में स्नान नहीं करने आए हम। आप समझ रहे हैं, दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, हम कुंभ में स्नान करने नहीं आए हैं। कई लोगों को लगता है कि चलो अभी यहाँ चलो ये स्नान कर लो, अभी के अभी आप बदल जाओगे और उसके अखाड़े, बाद। ये अखाड़े वो अखाड़े। हाँ। सो प्रभुपाद ने बोला हम यहाँ प्रीचिंग करने आए हैं। अब देखिए पुरुषोत्तम मास का गुरु महाराज ने भी बहुत किया, व्हाट इज ही ट्राइंग टू, 3,000 पीपल आर कमिंग, गुरु महाराज रोज बोलते हैं। हाँ। तो अब मतलब पूरी आईडी फील्ड है सो सो ये तीनों थोड़ा आईडी। थोड़ा समझने का प्रयास है। तो यहीं पे बता रहे कि अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन डज नॉट फॉलो प्रिस्क्राइब कोड्स ऑफ बिहेवियर बिकॉज ऑफ अ फियर ऑफ सिन और सोशल सेंसर। मतलब हम जो कार्य करते हैं ना, भय से नहीं करते। किसके लिए करते हैं, अपनी, और जो सन्यासी होते हैं सब कार्य करते हैं दिखाने के लिए, सब माला सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रीति पूर्वक करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इस ये सोच के नहीं करते कि मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे कोई पाप प्राप्त हो जाएगा या पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आगे इसी में जितने भी जैमिनी मुनि ने जितने भी पॉइंट रखे थे वो सारे यहाँ पर रिफ्यूट किए और बोले इट इज नॉट अर्थवाद that enjoys a fully Krishna conscious person to observe customs of cleanliness out of his own free will। अब देखिए क्लीनिनेस वो नेचुरली रखता है, नेचुरली एक इंस्टिक्ट रहता है वैष्णव के अंदर, उसको फोर्स नहीं किया जाता। तो ये बता रहे हैं कि क्लीननेस ये इसलिए जो, रखते हैं कि भगवान को क्लीननेस पसंद है ना। हाँ, उनका जो पर्पस है, माता जी जैसे कह रहे हैं ना, पर्पस अलग है उसका, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इनका कर्म मीमांसा का मेन पॉइंट क्या रहता है कि जीव किसके लिए बना है, ये प्रकृति को भोगने के लिए। हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि आप जीव किसके लिए बना है, अच्छे कर्म करो और जाओ, स्वर्ग जाओ। अरे स्वर्ग में जाएंगे तो हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तो हमने बात करी थी भैया तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, स्वर्ग तो है, स्वर्ग तो रह रहा है, यहाँ आओ फिर से, फिर कर्म कांड करो फिर जाओ, दिक्कत क्या है उसके अंदर। तो यही बात यहाँ पर समझाने का प्रयास हो रहा है। तो आगे बता रहे कि द विधि फॉलोड बाय द परमहंसा डिवोटी इज द विधि ऑफ भावा, जैसे माता जी कह रही है ना, ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी की भाव करते हैं।
और हम लोग विधि उस वो फॉलो नहीं करते। प्रभुपाद ने बोला है कि हम हमारे लिए लॉ बुक क्या है, भक्ति रस अमृत सिंधु, ये हमारी लॉ बुक है, इसको हमने फॉलो करना। तो इसलिए यहाँ पर हम ये सेम पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, सारे के सारे वेदांत सूत्र हैं। 3.422 है, 3.423 है, 3.422 है ना। और दस लास्ट में क्या लिखते हैं, दस द स्टैंड पॉइंट दैट द ब्रह्म विद्या इज एनी वे वैलिडेटेड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअलिस्टिक कर्मा इज रिफ्यूटेड। वो क्या बोले कि अगर आप कर्म कांड करोगे आपको सारा ज्ञान आ जाएगा, ये गलत है। आपको क्रिया भी, आप अगर ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान के आप कार्य कर रहे हो तो मुश्किल है। जैसे एक दफा प्रभुपाद क्लास दे रहे थे, तो प्रभुपाद एक व्यक्ति उठ के जाने लगता, तो प्रभुपाद पूछे ये क्यों जा रहा है उठ के, बोले इसकी सेवा है। प्रभुपाद कह रहे जब तक ये जानेगा नहीं कि सेवा कैसे करनी है, और अगर ये सेवा करेगा तो वो कर्म कांड ही करेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड आप क्यों कर रहे हो। जब तक हमारे को ज्ञान नहीं है, तो ये सारे कर्म कांडी, इनको कुछ ज्ञान नहीं होता। देव उनको ले, देवता है, जाक्ष कोई है, यज्ञ कर लो। पंडित जी को कुछ आता है ना। आप देखिए कई दफा आजकल ब्राह्मण तो होते नहीं है, वो कुछ भी बोलते हैं। कोई भी श्लोका चल रहा होता, आपको पता ही नहीं कि क्या बोल रहे तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जरूर हमारे को ज्ञान होना चाहिए तभी क्रिया। हम्म, हाँ। तो इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। तो ज्योतिष जो है, बस मतलब ये 5-7 मिनट और लेंगे, इसके बाद मायावादी करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट था तो मैंने लिया कि ज्योतिष में ना सब लोगों का बड़ा एक वो रहता है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो कर्म कांड का बेसिस ही है ना। तो एस्ट्रोलॉजी जो वैसे, और जैसे जो लोग बताते हैं कि ये होगा वो होगा, ये वो एक पार्ट ही है। एक्चुअली में ज्योतिष का मतलब वो किससे आता है, ज्योति मतलब लाइट। हम्म उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती, ये नहीं कि मेरा कर्म कैसा है, मेरा वो कैसे, नहीं। इसमें क्या होता है कि आप ये जानते हैं कि सूर्य की, चंद्रमा की दशा कैसी है ना। डिफरेंट साइकिल्स कैसे होती हैं, कॉस्मिक ऑर्डर कैसे होता है, काल क्या है, क्या यज्ञ है, क्या फेस्टिवल्स है ना, ये सब बताते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति अगर आपको जानना है, जैसे महाराज बोले थे कि एक डिवोटी उनके पास आया, उसको कुछ परेशानी चली, तो महाराज ने बोला कि तुम्हारा प्लेस ऑफ बर्थ क्या है और टाइम क्या है, तो उसने बता दिया। फिर तो महाराज क्योंकि थोड़ा जानते हैं तो उन्होंने पूरा बता दिया कि आपके जीवन में ये ऐसे से चल रहा है, ये कर्म किए हैं, आपको भोग रहे हैं। तो वो समझ, बोला आपको कैसे पता चला, बोले कि आपने पासवर्ड दे दिया ना अपने जीवन का। अगर आप किसी को अपने जन्म का समय, अपने जन्म का स्थान बताते हैं, तो वो लोग इतने, ये ऐसी नॉलेज है कि वो आपको सब बता देंगे, दे विल टेल यू। उसके बाद वो, लेकिन हमें इसमें से सावधान रहना चाहिए, हम ऐसे कार्यों में ना जाए। कुछ लोग जाते हैं, इनको हेल्प करते हैं कि कभी कभी तो बहुत बाधा आती है, तो हमारे काउंसलर्स ही बताते हैं कि कोई बात नहीं, आप ये कर्म कांड है लेकिन आपका भाव ये है कि आप भक्ति अच्छे से कर सके, तो आपको ये कर लेना चाहिए। तो भी हमारे को ऐसे जगह जाना चाहिए, जो इस्कॉन में भी कई लोग एस्ट्रोलॉजी बताते, सो दैट वो हमें उसी तरह का उपाय बताएं, है ना। उस तरह से हमारे को करना चाहिए। ये हमारा ज्योतिष के बारे में जो बात था, ये बेसिकली हमारे कर्मों के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। अब यहां से देखिए, ये है कैसे आचार्य कैसे लिखते हैं। हमने तो एक एक लाइन लेके पढ़ लिया कितना आसानी से, लेकिन आचार्य कैसे लिखते हैं। सबसे पहले वो लिखते हैं कि विषय क्या है, द सब्जेक्ट मैटर, के विषय क्या है, फर्स्ट अधिकरण, बिकॉज नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट 1.1.1 है ना। ये क्या है, जो हमारा श्लोक है 1.1.1, जो वेदांत सूत्र का 1.1.1 है। तो यहां पर वो क्या बताते हैं, एक मिनट। तो इस तरीके से पहले ये लोग विषय लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। वहां पर हमने तो एक एक लाइन करके पढ़ ली ना, मैं जैसे आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दिखा रही हूँ कि गोविंद भाष्य में कमेंट्रीज कैसे दी जाती हैं, ये इन्होंने विषय लिखा है।
ठीक है, फिर आपका संशय आता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हैप्पीनेस इस लाइफ में कैसे मिलेगी, ये हमारा विषय, हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, है ना। तो फिर संशय आता है कि हैप्पीनेस के लिए आप बोलते हैं कि कर्म कांड से भी मिल सकती है, योगा से भी मिल सकती है, साख्य से भी मिल सकती है। तो फिर बताते हैं पूर्व पक्ष, अपने पूर्व पक्ष यहाँ पे कौन हुआ, जो बोलता है कि हाँ, जैसे यहाँ पे हम कर्म मीमांसा करें, तो वो पूर्व पक्ष यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, फिर आता है सिद्धांत। इसको पढ़ लेते हैं, माता जी ये पढ़िए, सिद्धांत कैसे प्रेजेंट करते हैं। One who is in knowledge of the absolutes and thus personally familiar with the incomparable benefits of the practicing this transcendental knowledge feel that he has attained the highest benefit possible in human existence. नहीं, क्या लिखा है? Existence, ठीक है। ठीक है, Out of a genuine desire to help, he endeavored to convince other to inquire into the truth of the absolute of their own benefit. Therefore, in the very first sutra of Vedanta, the other Bhagwan or द Vyas, ऑथर, माता जी सॉरी, the author Bhagwan Vyasdev encourages the student. तो यहाँ पर सबसे पहली जो हमारी ये रहती है, क्या जिज्ञासा रहती है, एक मिनट, यहाँ पे बता रहे सबसे पहले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना, ये रहता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि पहले विषय बताया जाता है, सिद्धांत बताया जाता है। तो सिद्धांत में वहां पे ये बता रहे हैं कि आप कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। सबसे पहले नॉर्मल अगर हम देखते हैं तो किसी को लगता है कि मैं बहुत पढ़ लूंगा, बहुत ज्यादा पढ़ लूंगा तो मैं अच्छा हो जाएगा, ठीक है, बहुत पढ़ लिया, अब जॉब मिल जाना चाहिए। अच्छा, जॉब मिल गया, अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, शादी हो जाएगी तो मिल जाएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है ना। फिर आगे इस तरह से हम, ये चीजें हमने ऑलरेडी करी हुई है, हम जानते हैं। तो जब तक आप भगवान से जुड़ते नहीं हैं तब तक आपको ये जो जगत है, आध्यात्मिक जगत, जब तक आप जुड़ेंगे नहीं भगवान से, आपको शाश्वता प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसको समझाने के लिए डिफरेंट स्टेप्स में चीजें यहां पर की जाती हैं। एक मिनट मैं आपको दिखा रही हूँ। एक तो विषय का क्या मतलब होता है, सब्जेक्ट मैटर। संशय का क्या मतलब है कि इंपॉर्टेंट थ्योरी या प्रैक्टिकल ज्ञान के हिसाब से। और फिर उसमें क्या बताते हैं कि जो कंक्लूजन यहाँ पर है, वो हम पढ़ लेते हैं अभी। पूर्व पक्ष हाँ, पूर्व पक्ष का जो कंक्लूजन है, एक मिनट माता जी, वो मेरी फाइल बंद हो गई है, एक मिनट बंद दिखा। मतलब ये तरीका बता रहे हैं कि कैसे किसी चीज का प्रोसेस है खंडन करने का या व्यक्त करने का, एस्टैब्लिश करने का, खंडन करने का, क्या तरीका है। जी माता जी, ये शास्त्रों में कैसे लिखा है, अगर कभी हम शास्त्र या उपनिषद देखेंगे या भाष्य देखेंगे, कमेंट्रीज देखेंगे, उसमें इस तरीके से लिखा जाता है और बताया जाता है कि जो भी स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर, उनको इसी वे में करना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर वे। जी, तो यहाँ पर ये प्रॉपर वे में लिखा जाता है। ये आपको भाष्य का एक पार्ट का, एक वर्स का अराउंड 16 पेजेस है जो इसके एक्सप्लेनेशन में दिया जाता है ना। सिद्धांत दिया जाएगा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की बात हो रही है, तो यहां पर इस तरह से पूर्ण रूप से इसको दिया जाता है। इसका कंक्लूजन हम देख लेते हैं। इतना पढ़ तो नहीं पाएंगे, मतलब दिस इज, ये पर्सनल रीडिंग के लिए है। तो कंक्लूजन पढ़िए माता जी, प्रेम पद्मनी माता जी आप पढ़ लीजिए। हाँ, नीचे वाला पढ़ना, ऊपर वाला? हाँ, इन कंक्लूजन। अच्छा, in conclusion, we have described here how at a certain point in time अथा, अथा, अथा मतलब, अथा का मतलब है इन सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम। हम करें ना अथा ब्रह्म, अथो ब्रह्म जिज्ञासा, तो यह अथा का सिर्फ मतलब बताया गया। Okay. After testing the experience of life, contemplating their meaning and
reaching certain conclusions about the uh, existential condition of human existence in the material world, person should therefore athaha become eager to inquire about the nature of Brahman. तो यहाँ पर with देखिए सूत्र की बात होती है ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसमें बहुत बड़ी बात आ जाती है। जैसे प्रेसिव होता है ना, 5 6 10 लाइनें होती है, उसको सूत्र में कर देते हैं। हाँ, क्या कर रहा है कि इतनी सब चीजों को उन्होंने डाल लिया कि इतना सब कुछ टेस्ट करने के लिए, ज्ञान देख लिया आपने, कर्म ले लिया, हर चीज को पास करने के लिए आप ईगर होते हैं, आप जानना चाहते हैं भगवान कौन है। तो इस समय आपको करना चाहिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है माता जी? हाँ, तो ये इस तरह से इसका कंक्लूजन आया है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा है, कर्म का सिद्धांत भी प्रभुपाद, ये हाँ पूरा। ज्यादा प्रभावित है। सॉरी, ये ज्यादा डिस्ट्रॉय किया है कर्म मीमांसा। कर्म मीमांसा, हाँ कर्म मीमांसा में उन्होंने क्या आइडियोलॉजी रखी है कि आप कर्म कांड करिए। और हमें भी आप देखिए, इस्कॉन में रह के भी हमें लगता है कि चैंटिंग से ज्यादा कुछ होगा नहीं, कुछ कुछ करिए आप, मगर कुछ ये ज्ञान तो के वर्क बिना। होगा तो ज्यादा अच्छा यूजफुल होगा वो, ऐसे लगता है, मतलब इस तरह का माइंडसेट है। बस माता जी, अब ये लास्ट एक स्लाइड है, मैं ले रही हूँ। लोग पुरुषोत्तम मास में पूरा निचोड़ दे रहे हैं 2 बजने वाला। बस माता जी 2 मिनट फिर इसको कर लेते हैं। मायावाद में ज्यादा जान मेरी नहीं होती भी क्योंकि 7 बजे से क्लास है, 9:30 बजे तक। बस माता जी इसको कर लेते हैं। और बस मायावाद का बस एक मैं बता ही रही हूँ, क्योंकि मायावाद, हम लोग मायावाद भाष्य सुने तो हुए सर्वनाश। तो मैं चाह रही हूँ कि इसको छोटे में बता के कर सकते हैं, क्योंकि माता जी ने अभी बता दिया कि मायावादी की जो 2 फिलॉसफी क्या होती है, एक परिच्छेदवाद होती है और एक प्रतिबिंबवाद है। इसके डिटेल में नहीं जा रहे, हम लोग सब जानते हैं। तो क्या बताते हैं कि मायावाद के जो 3 सत्ता बताई है ना, कि एक प्रतिभासिक सत्ता है, कि भ्रमात्मक सदन, कि अंधेरे में जब हम रस्सी को देख लेते हैं, है ना, तो वो सांप नहीं है, मगर रस्सी को ही हम सांप समझते हैं। तो इसलिए हम भ्रम नहीं है, लेकिन हम अपने आप को क्या समझते हैं कि हम भगवान है। उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक लड्डू है ना, बूंदी का लड्डू होता है। तो कैसे बताते हैं, माया ये जो है ना, आप ये हो, लेकिन क्योंकि आप पे कवरिंग हो गई है, तो आप अपने आप को वो बूंदी का टुकड़ा समझ रहे हो। जब जो माया जब माया की 2 शक्तियां होती हैं, एक विद्या होती है, एक अविद्या होती है। जब जब एक जीव, जीव नहीं बोलते तो ब्रह्म ही बोलते हैं कि आप तो भगवान ही हो। जो वो जीव, जो ब्रह्म है, वो विद्या शक्ति से आच्छादित हो जाता है, तो वो फिर अपने आप को ईश्वर समझता है, जैसे नरसिंह भगवान है, राम है, ठीक है। और जब वो अविद्या से आच्छादित हो जाएगा, तो वो अपने आप को जीव समझता है। मगर आप क्या हैं? आप भगवान ही हैं। नमो नारायण। ठीक है, विद्या शक्ति से आप अगर आच्छादित हो जाएंगे तो आप नरसिंह भगवान हैं, राम हैं। और अगर आप कैसे होंगे, अविद्या शक्ति से आप आच्छादित हो जाएंगे, तो आप क्या बन जाएंगे? आप जीव समझेंगे अपने आप को, लेकिन आप हैं क्या? आप हैं भगवान। तो यहां पर यही बताते, और क्या बता रहे हैं कि हम्म कि अब ये जो उदाहरण देते हैं ना, माता जी ने पूरा बता दिया, तो इसलिए मैं इसको नहीं जा रही। कि परिच्छेदवाद में क्या कहते हैं, घड़ा आकाश और फटा आकाश। मतलब वो कहते हैं जो घड़े में आकाश है और जो बाहर आकाश है वो सेम ही है, लेकिन घड़ा जो उन्होंने दिया है वो किसके साथ उसकी उपाधि मिला रहे हैं? भ्रम से। तो वो करेक्ट नहीं है। तो उसके बाद क्या वाले प्रतिबिंबवाद। तो बोल रहे हैं कि अगर यदि प्रतिबिंबवाद वास्तविक है, तो निराकार ब्रह्म का प्रतिबिंब कैसे बन सकता है, जिसका कोई डायमेंशन ही नहीं है? उसका रिफ्लेक्शन कैसे आएगा? नहीं आ सकता है ना। तो उनकी जो दोनों फिलॉसफी है, परिच्छेदवाद, परिच्छेदवाद में क्या था कि यदि प्रतिबिंब, हाँ परिच्छेद, यदि घड़े और आकाश का बंटना सचमुच वास्तविक है, तो पूर्ण ब्रह्म के टुकड़े हो जाएंगे। जैसे घड़ा टूट गया और उसके छिद्र हो रहे हैं, तो इसका मतलब ब्रह्म भी, उसके भी वो बट जाएगा ना। लेकिन क्या लिखा जाता है कि ब्रह्म जो है वो अखंड है ना। उसी तरह से प्रतिबिंब अगर आप बोल रहे हो, उसकी तो डायमेंशन ही नहीं है, तो उसको आप कैसे छेदन करेंगे? तो मायावाद का एक ही फिलॉसफी क्या बोलते हैं कि एक एक ही चीज है, क्या? हम स्वयं भगवान हैं। इसी बात का खंडन वेदांत सूत्र में हुआ है कि नहीं,
प्रभुपाद ने पहले से ही बताया, 15.7 में बताया, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो हमारे लिए कितना इजी है ना समझना, क्यों प्रभुपाद ने बता दी कि हम भगवान के सनातन पार्ट हैं। और 2.12 में बताया है कि हम हमेशा से, हमारा अस्तित्व रहता है। वो क्या बोलते हैं कि आप जो ये जीव देख रहे हो और ये जो भगवान है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। असली में क्या मेन क्या है, ब्रह्म मेन है जो निराकार है। ये जो भगवान कृष्ण का साकार रूप है, ये भी गलत है। तो ये दोनों ही जो फिलॉसफी है मायावाद की, ये दोनों ही गलत हैं। तो इसके हर पार्ट के तत्व संदर्भ में जीव गोस्वामी जी ने खंडन किया। तो ये ऑलरेडी माता जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसको हम शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा षट दर्शन समाप्त होता है। तो सबसे पहले जो हमने किया, तर्क भी इतना मुश्किल नहीं है, गलत ज्ञान भी तर्क है, और आपका परमाणु को मानना, प्रधान को मानना, योगा को मानना, ये सब मनोमय विज्ञानमय कोश हैं, है ना। असल में जो रियल नॉलेज है वो वेदांत सूत्र में दी गई है, उसको हमें पालन करना चाहिए। और सबसे ज्यादा हमें मायावाद से या कर्म कांड से बचकर रहना चाहिए। तो कोई गलतियां तो खैर बहुत ही होंगी, तो आप प्लीज क्षमा करिएगा, आप लोग तो सब जानते ही हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत ही अच्छा रहा ये षट दर्शन हमने पढ़ा। जिसके कारण हम लोग अच्छे से भेद कर पाएंगे कि सही दर्शन क्या है। तो हम माता जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र से बोलेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।